जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के वीरवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख ले भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती है। संगत जी, आजकल पैसा कोई किसी को देता नहीं है, ना किसी के पास ज्यादा होता है और ना कोई देता है और ना किसी को ही हेल्प करता है। तो संगत जी, मैं तो गुरुजी को आज यही बात कहता हूँ, गुरुजी
आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो इस सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत कोमल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल गुरुजी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ साल 2024 में ही शुरू हुई है। इसी साल में मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी हूँ। संगत जी, हुआ क्या, मेरे घर में ना बड़ी परेशानियां चल रही थी। परेशानी कैसी थी कि मेरे पापा संगत जी बड़े बीमार रहते थे और अपनी ही मतलब उनकी बुरी आदतों की वजह से मेरे पापा बीमार हो गए थे। यानी कि जैसे खाना पीना, ये उल्टी सीधी चीजें खाना, संगत जी आप सब जानते ही हो। बहुत ज्यादा वो ड्रिंक करते थे। मतलब उस चक्कर में ना उनकी हालत इतनी खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई संगत जी। और ना मेरा कोई भाई, ना मेरी कोई बहन, मैं अकेली और कोई नहीं है मेरे साथ में संगत जी। अकेले सब काम करना, पापा को डॉक्टर के पास मतलब दवाइयाँ ले जानी, सारी चीजें संगत जी मैंने खुद करी हैं। मतलब आप देखो, एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके पापा की किडनी खराब हो गई है, दोबारा मतलब अगर ऐसा कुछ होता है उनको तो फिर उनकी जान मतलब वो चले जाएंगे बस। संगत जी साफ डॉक्टर ने बोल दिया, हम भी उनको बचा नहीं पाएंगे। ये डॉक्टर के वर्ड थे कि मैं भी उनको बचा नहीं पाऊंगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। आप देख लो, बाकी जैसी आपकी मर्जी। संगत जी, मेरे पापा ना मानते ही नहीं थे किसी की भी बात। मतलब पीना तो पीना ही है, फिर खाना तो खाना ही है, चाहे शरीर ठीक हो चाहे खराब हो। तो ये बड़ी गंदी आदत थी संगत जी मेरे पापा में। और मम्मी वे तो वैसे संगत जी ओल्ड एज है तो मतलब परेशान तो देखो आजकल हर कोई हो ही जाता है ना। फिर जब घर में ऐसे हो मतलब इनका ध्यान रखना पड़े, सारी चीजें करनी पड़े, नपातुला खाना मतलब खाना बनाना है, सारी चीजें करनी है और पैसे भी चाहिए संगत जी। ये तो है नहीं कि आप घर पे बैठे रहो और पैसे आते रहे आपके पास। है ऐसा कोई काम कि आप अपने घर पे बैठे हो और पैसे आपके पास आते जा रहे हैं, अपने आप ही आ रहे हैं? नहीं ना, कुछ काम तो करना पड़ेगा, तभी तो रोजी रोटी चलेगी। ऐसे रोजी रोटी कहाँ चलेगी संगत जी? तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। अब मैं घर में भी देखूं, बाहर का भी देखूं, पैसे भी कमाने, काम भी करूं, पापा की तबीयत भी बीच में खराब है, दवाइयाँ लानी, सब कुछ लाने। अब संगत जी एक टाइम तो ऐसा आया, मैं बिल्कुल थक गई थी। मैंने कहा बस अब तो मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पैसों की बड़ी दिक्कत थी घर में। एक बार तो संगत जी मैं आपको बताऊं, मेरे पास अपने पापा की दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। दो चीजें थी, या तो मैं घर का दूध लेके आती घर के लिए या पापा की दवाइयाँ। संगत जी ऐसे भी मतलब आप देखो टाइम बड़ा खराब देखा हम लोगों ने। मैं कोई अमीर परिवार से नहीं हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बड़ा मतलब पैसा है मेरे पास, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हूँ, ये है वो है। नहीं संगत जी, आप लोग तो करोड़पति लोग होंगे, अपने अपने मकानों में बैठे होंगे। संगत जी हमारा तो घर भी किराए का है, घर भी किराए का है संगत जी। हमारा तो किराया भी देना, पापा का भी दवाइयाँ और घर के अलग खर्चे। इंसान संगत जी भूखा तो नहीं रहेगा ना, कुछ तो खाएगा। चलो 2-3 टाइम नहीं खाएगा, एक टाइम तो खाएगा ना रोटी। एक टाइम संगत जी हमने रोटी खा के टाइम पास करा है। एक टाइम गुजारे करें जिसको कहते हैं,
कभी मतलब कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कोई अता पता ही नहीं कि मतलब कि रोटी खानी है पूरा। संगत जी मतलब ना बहुत मैं परेशान हो गई थी। और इसी बीच मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी हूँ। ये सारी बात है पिछले साल की, नवंबर दिसंबर की। 2024 में मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी हूँ। स्टार्टिंग के अंदर जनवरी के महीने में संगत जी मुझे गुरुजी का पता चल गया था, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं ना उसी गली के अंदर एक पैरालिसिस एक अंकल हैं, बड़े अच्छे बड़े पुराने मंगू देख रही हूँ, उनको ना पैरालिसिस हो गया था। तो पैरालिसिस का इलाज तो होता नहीं संगत जी, मतलब इंसान पे वैसे रहता है, इंसान तो ना ठीक नहीं हो पाता। उनके बच्चे मैंने सुना है, मतलब मैंने देखा तो नहीं, उनके बच्चे उन अंकल को बड़े मंदिर में गुरुजी के लेके गए थे और वहां जाने के बाद वो अंकल बिल्कुल ठीक हो गए थे, 3-4 बार जाने के बाद। आज वो अंकल को मैं देखती हूँ, रोज सुबह जाते हैं वॉक करने, शाम को जाते हैं वॉक करने। उनकी पूरी बॉडी पैरालिसिस उनको पूरा हो गया था संगत जी। तो फिर मुझे दिमाग में आया कि यार जब वो ठीक हो सकते हैं तो मेरे पापा क्यों ठीक नहीं हो सकते? जब वो अंकल ठीक हो सकते हैं तो मैं भी संगत जी यहाँ वहाँ से कर्जे गुर्जे उठा के ना, मतलब दोस्तों से ले लिए, कभी किसी से 1000 ले लिए, किसी से 2000 ले लिए, ऐसे करके मैंने एक कैब बुक करी, गाड़ी बुक करी कि मैंने गुरुजी के जाना है बड़े मंदिर में, क्योंकि वहाँ जाके मेरे पापा ठीक होंगे, वहाँ जाके मेरे पापा की दवाइयाँ ये सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। संगत जी पापा का तो कुछ पता नहीं था कि जाना कहाँ है नहीं जाना, कोई मतलब वो तो अपना सारा दिन उसी में संगत जी रहते थे कि बस वो पी लो और खा लो, बस उसी में सारा दिन। और पता भी किडनी खराब है, अगर पीऊंगा तो अपने ही सत्यानाश मैं करूंगा, पर संगत जी वो करते थे। ये चीजें ना संगत जी दिमाग को आपके ऐसा कर देती है दिमाग में कि इंसान फिर कुछ सोच नहीं सकता। जो चीजें दिमाग में आ जाती हैं बस फिर वही घूमती रहती हैं, ये करना है, ये खाना है, ये पीना है। तो मेरे पापा का भी संगत जी वही हाल था। चलो कोई बात नहीं, अब गए बड़े मंदिर में, वहां जाके ना संगत जी रास्ते में मेरे पापा बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। ये कहाँ ले आई, ये कहाँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है अपने। वहां जाने के बाद पापा ऐसे हो गए जैसे पता नहीं कहाँ आ गया हूं। मेरे को मेरे नाम से बुला रहे हैं, कोमल ये मंदिर है ना शिव जी का, मैं माथा टेकता हूँ यहाँ पे, मैं आपसे मैं यहीं आया करूंगा। ऐसी ऐसी बातें करने लगे। ठीक बात है, मतलब कि मैं आपसे यहाँ आऊंगा, या तो बड़ा अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है। मैं भी देखती रही। घर जाने के बाद संगत जी वहां पे माथा टेका, बड़ा अच्छा लगा। घर जाने के बाद मेरे पापा मुझे कह रहे हैं कि बेटा आज खाने में क्या खाना बता मुझे, मैं बनाऊंगा। मैंने कहा पापा कुछ भी बना लो, जो आप बनाओगे खा लेंगे, क्या है इसमें। संगत जी मेरी मम्मी ना बेड पे ही है परमानेंट, वो भी मतलब ना ओल्ड एज है उनकी भी, चलना फिरना बड़ा मुश्किल है। पापा ने सारा खाना बनाया घर का, खुद अपने हाथों से दाल चावल सब्जी रोटी बनाई। हम सब ने रात को खाना खाया और सोए। सुबह उठे बिल्कुल नॉर्मल पापा। ये चमत्कार हुआ मेरी लाइफ में कि सुबह उठे बिल्कुल ठीक। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए संगत जी। ये मेरा सत्संग था आज का। आज 6 महीने हो गए इस बात को, पापा मेरे बिल्कुल ठीक हैं। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।